नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ये धर्मयुक्त शुभ कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडे मुनि से पुनः प्रश्न किया। मुने, पूर्व काल में अग्निदेव ने किस कारण से जल में प्रवेश किया था और अग्नि के अदृश्य हो जाने पर अंगिरा ऋषि ने किस प्रकार अग्नि होकर देवताओं के लिए भविष्य पहुंचाने का कार्य किया। भगवान, जब अग्निदेव एक ही हैं, तब विभिन्न कर्मों में उनके अनेक रूप क्यों दिखाई देते हैं? मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, महाबाहो, प्राचीन काल की बात है। महाभाग अंगिरा ऋषि अपने आश्रम में ही रहकर उत्तम तपस्या करने लगे। वे अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होने के लिए यत्नशील थे। अपने उद्देश्य में सफल होकर वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। उन्हीं दिनों अग्निदेव भी तपस्या कर रहे थे। वे तेजस्वी होकर भी अंगिरा के तेज से संतप्त हो अत्यंत मलिन पड़ गए, परंतु इसका कारण क्या है, ये कुछ भी उनकी समझ में नहीं आया। तब भगवान अग्नि ने ये सोचा, हो न हो ब्रह्मा जी ने इस जगत के लिए किसी दूसरे अग्नि देवता का निर्माण कर लिया है। जान पड़ता है तपस्या में लग जाने से मेरा अग्नित्व नष्ट हो गया। अब मैं पुनः किस प्रकार अग्नि हो सकता हूँ? ये विचार करते हुए उन्होंने देखा कि महामुनि अंगिरा अग्नि की ही भांति प्रकाशित हो संपूर्ण जगत को ताप दे रहे हैं। ये देखकर वे भयभीत हो धीरे से उनके पास गए। उस समय उनसे अंगिरा मुनि ने कहा, देव, आप पुनः शीघ्र ही लोक भावन अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए, क्योंकि तीनों लोकों का तथा स्थावर जंगम प्राणियों में आपकी ही प्रसिद्धि है। ब्रह्मा जी ने आपको ही अंधकार नाशक प्रथम अग्नि के रूप में उत्पन्न किया है। अग्निदेव बोले, मुने, संसार में मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है। अब आप ही अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आपको ही लोग अग्नि समझेंगे। आपके सामने मुझे कोई अग्नि नहीं मानेगा। मैं अपना अग्नित्व आप में ही रख देता हूँ। आप ही प्रथम अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होइए। मैं द्वितीय प्राजापत्य नामक अग्नि हो जाऊंगा। अंगिरा ने कहा, अग्निदेव, आप प्रजा को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला पुण्य कर्म संपन्न कीजिए और स्वयं ही अंधकार विनाशक अग्नि पद पर प्रतिष्ठित होइए। साथ ही मुझे अपना पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिए। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, अंगिरा का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने वैसा ही किया। उन्हें अपना प्रथम पुत्र मान लिया। फिर अंगिरा के भी बृहस्पति नामक पुत्र हुआ। भरतनंदन, अंगिरा को अग्निदेव का प्रथम पुत्र जानकर सब देवता उनके पास आए और इसका कारण पूछने लगे। देवताओं के पूछने पर अंगिरा ने उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अंगिरा के उस कथन पर विश्वास करके उसे यथार्थ माना। युधिष्ठिर, अब मैं महान कांतिमान विविध अग्नियों का, जो ब्राह्मण ग्रंथोक्त विधि वाक्यों में अनेक कर्मों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विख्यात है, वर्णन करूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।